जय श्री राम बच्चों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के प्यारे से चैनल सिलेक्शन क्लासेस रायबरेली में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म की हिंदी की वीडियो चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। संधि में क्या पढ़ा था? स्वर संधि पढ़ा था। फिर पढ़ा स्वर संधि के भेद, दूसरे में पढ़ा स्वर संधि की पहचान पहले पढ़ी, फिर भेद पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यंजन संधि पढ़ लिया। ठीक है, ये कैसी संधि है? विसर्ग। इसमें व्यंजन लिख गया कोई ना, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो हमने 4 वीडियो इसके पहले 3 देख लिया है, चौथा है आज पढ़ लेंगे विसर्ग। तो संधि टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है इसकी, तो जिसको जो छूट गया हो वो प्लेलिस्ट पर जाकर हमारी पूरी हिंदी की क्लासें देख लेना। आगे इसी तरह कंटिन्यू चलेंगी। तो विसर्ग संधि बच्चा होती क्या है? देखो, पहचान छोटी सी होती है कि विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग क्या होता है? ये होता है, इसके बाद कोई व्यंजन या फिर स्वर कोई भी आए तो उसके मिलन के बाद विकार, मतलब क्या होता है? परिवर्तन। इसके मिलन के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। आई बात समझ में? एक एक तरीके सीखेंगे बहुत आराम से। ठीक है, हड़बड़ाकर नहीं, सीखना है तो बहुत ही प्यार से सीखेंगे। क्या कहता है भैया पहला क्वेश्चन? मतलब पहला, इसके 7 या 8 टॉपिक हैं, आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, विसर्ग संधि 7 या 8 प्रकार से आती है। देखो, यदि विसर्ग के बाद चा और छा हो तो विसर्ग का शा, टा ठा हो तो विसर्ग का शा, और ता था हो तो शा हो जाता है। आई बात समझ में? देखो, ठीक है, तो चा छा हो तो सा हो जाता है, और टा ठा हो तो ये वाला सा हो जाता है, और ता था हो तो ये वाला सा। ये सारे आधे अक्षर होते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे लिखा है निह धन चय, देखो ये वाला ना है, उसके बाद जब मैंने बताया चा आएगा तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। वो भी कैसा? सीटी वाला। ठीक, आधा बनेगा। तद धन क्या है? ठकार है, जब ठाए तो ठा के बाद क्या बनेगा? ये आधा वाला ठा बन जाएगा। ठीक, जब था आए, देखो जब था आया तो कैसे बन गया भाई? सा बन गया। ठीक है, फिर वही छा आया, छा के बाद विसर्ग आया, छा के बाद विसर्ग आया तो क्या बनेगा भैया? ये सा बन गया। फिर ये देखो टा आया, ता ठा के बाद आया तो सा बन गया। विस्तार हो गया ना बेटा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि चाछा आएगा तो सीटी वाला आएगा, टाठा आएगा तो सफू वाला आएगा, सटकोड़ वाला, और सा ताथा आएगा तो सफेरा वाला आएगा। आई बात समझ में? चलिए दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी इसकी बेटा क्या है तरीका? दूसरा क्या कहता है? विसर्ग पहले इकार या उकार आए, इकार मतलब ई आए, या फिर उकार मतलब ऊ से कोई शब्द बनता हो, ओ शब्द आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो। मतलब विसर्ग के बाद जो विसर्ग होगा उसके पहले उकार या इकार आए, लेकिन विसर्ग के बाद क्या मिल जाए? का खा पा और फा हो तो विसर्ग क्या बन जाएगा? षटकोण वाला सा। तो देखो यहाँ पर का मरा, यहाँ पर इकार मतलब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? दुकार, मतलब ई से बना शब्द होगा या फिर ऊ से बना शब्द मिलेगा। ठीक है, तो दूधन कार होता है तो दूधन कर होता है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बन गया? का है। ठीक है, तो का कैसे बनेगा? सा में बदला, तो ये देखो दुष्कर। निधन पाप होता है, पाया। फिर देखो नी है, निकार है, इकार है ना, ई से बना तो नी मतलब ई से बना तो निष्पाप हो गया। फिर निधन फल बना तो निष्फल हो गया। समझ में आई बात? तो क्या कहता है कि यदि का खा पा के बाद क्या कहते हैं? विसर्ग के बाद का खा पा फा भी आएगा तो क्या बन जाएगा? शा बन जाएगा। आई बात समझ में? ना है तो पूछना। ऐसे ही प्यार से सीखेंगे। आप ये दो वीडियो दोबारा देख लेना, 10 से 12 मिनट में होगी तो दोबारा आप देख सकते हो, लेकिन आज नहीं देखना इसको, 2 दिन बाद इसको देखना है। यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो बेटा? आ हो, और उसके बाद का खा पा और फा हो। क्या हो? विसर्ग पहले आ हो लेकिन बाद में का खा पा हो, तो में कोई वर्ण हो, तो कह रहा है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यानी क्या कहता है भैया? देखो यहाँ पर देखो पहला आया प्राता, उसके बाद क्या आया? का खा पा आया, लेकिन इसके पहले आम आया। ता के पहले क्या विसर्ग है? विसर्ग के पहले वाले में क्या आया? आया। प्रा मतलब आ निकल रहा है ना, प्रा से आ, तो आया तो क्या कहता है? विसर्ग का ज्यों का त्यों वही शब्द बन जाता है। आई बात समझ में? कि मतलब अगर आ जाएगा तो विसर्ग कैसा रहेगा? ज्यों का त्यों विसर्ग के साथ ज्वाइंट करके शब्द लिख देंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ।
अगला बेटा क्या कहता है देख लिया जाए। देखो बुआ, कहता है यदि ऊ ई या ऊ के बाद, यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, ठीक है, ई या ऊ के बाद मतलब ई से बनने वाले शब्द या फिर ऊ से बनने वाले शब्द के बाद विसर्ग हो, और बाद में क्या है भैया राय, तो ई ऊ का बड़ी और बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। इनका कहने का तात्पर्य यह है जैसे यहाँ पर ई और ऊ आ जाए, कहते हैं विसर्ग के बाद हो, और इसके बाद क्या हो, तो यानी जो विसर्ग आया ये वाला, ये कैसे होता है, इसके पहले क्या हो, या तो ई से बना शब्द हो या तो फिर ऊ से बना शब्द हो, और बाद में क्या मिल जाए, रा मिल जाए, तो क्या होता है ये बड़ी मात्राओं में चेंज हो जाता है। ये कैसी मात्राओं में, बड़ी मात्राओं में ई ऊ चेंज हो जाता है और विसर्ग क्या हो जाता है, विलोप। जैसे निधन रोग मिला निरोग, दूधन राज मिला दुराजे, निधन रव मिला नीरव, निधन रस मिला नीरस बन गया। ठीक है बेटा, आ जाओ अगला क्या कहता है भैया क्वेश्चन। तो अगला बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, व्यंजन नहीं है विसर्ग संधि है, ठीक है, इसमें व्यंजन लिखा हुआ है, गड़बड़ कर रहा है, चलो कोई ना। यदि विसर्ग पहले आ या बड़ा हो, आ या बड़ा को छोड़कर कोई दूसरा शब्द हो, मतलब आ या बड़ा हो ना हो, ठीक है, दूसरा कोई स्वर है, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड हो, अथवा क्या हो, यारा लावा हो और हा भी हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उड़ंत वाला रा होता है। ठीक है, देखो भैया माया तीसरा है, जा भी तीसरा है और वाह भी कहता है, इसमें क्या आया, ई आ गई पहले, वी मतलब ई आया, तो कैसे बना भाई, निर्धन मल बना, निर्धन जन बना, निर्जल बन गया, निर्धन विकार हो गया, निर्विकार हो गया। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, आ जाओ। अब कहता क्या है भैया, यदि विसर्ग पहले आए और इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है, उसमें ना आए इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, पिछले वाले में ना आए, और यार अलावा हार है, तो छोटा ऊ का क्या हो जाता है, ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ बन जाता है। ठीक है, ये गुण संधि में ओ होता है ना गुण में, लेकिन मनाधन विकार होगा, यशाधन दा होता है, मनाधन भव होता है और तेज संधि। इसमें मैंने गुण संधि की पहचान क्या बताई, एक ये वाली मात्रा और एक ये लंबी वाली मात्रा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, देखो भैया, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड आ जाए, उसमें ऐसी कोई बात न कह रही थी। ठीक है, उसमें ऐसी कोई बात न कह रहा था, कह रहा थी कि आ के बाद क्या मिल जाए, ई मिल जाए तो ए हो जाता है, आ के बाद ओ मिल जाता है तब बनता है, लेकिन यहां पर क्या बनना है, विसर्ग के बाद। ठीक है, आ जाओ अब क्या पढ़ते हैं भैया, लास्ट नियम है, सातवां नियम। ठीक है, कह रहा आगे पीछे आ हो, विसर्ग के आगे पीछे आ हो, अच्छा भैया इसके भी पहले आ हो और इसके पीछे भी आ हो, तो आ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार, ओकार मतलब ओ से बनने वाला शब्द बन जाता है, बाद वाले आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर लुप्ताकार ये एस ये वाला बन जाता है। ठीक है, तो देखो मनाधन अभिलषित होता है, तो मना का क्या हो जाएगा, ये मना का विसर्ग क्या बनेगा, पहले तो ओ बनेगा, ठीक है, मनो, फिर आ का क्या बन जाएगा, लुप्ताकार बनेगा, अभिलाषित इसको आ ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये लिखा थोड़ा सही से जाएगा। ठीक है, इसको आ ही पढ़ेंगे, लेकिन ये कैसा होता है, लुप्ताकार होता है। प्रथम धन अध्याय तो प्रथमो अध्याय होता है, यशा धन अभिलाषी यशो अभिलाषी होता है, लेकिन इसमें कुछ और भी कहता है, लेकिन विसर्ग के बाद आ के सिवा कोई दूसरा आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का होता है लोप का मतलब गायब हो जाता है, अगर इसी में आ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए भैया, ठीक है, तो क्या कहता है, लागू नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाता है, लोप। अतः धन एव क्या लिखा है, अतः धन अतः धन एव क्या हो गया, अतः हो गया। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी संधि, हमने संधि कुल मिलाकर 9 से 10 12 मिनट में कर लिया था। हमने पढ़ लिया था भैया, कहते हैं दो शब्दों के मिलन से होने वाले क्या कहते हैं, विकार से क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में हमने पढ़ी स्वर संधि, हमने पढ़ा व्यंजन संधि, हमने पढ़ा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि के हमने 7 नियम पढ़े, व्यंजन के 8 नियम पढ़े, स्वर संधि के 5 भेद पढ़े। स्वर संधि की छोटी सी पहचान हमने बताई, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के भेद देख लो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। स्वर के भेद कितने होते हैं, 5, इसी से क्वेश्चन बनता है, व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
देखो, एक दीर्घ होती है, शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। गुड़ होती है, वृद्धि होती है, यण होती है और अयादि होती है। दीर्घ में बड़ी मात्रा, गुड़ में एक ये वाली मात्रा, एक ये वाली मात्रा, वृद्धि में बड़ी दो मात्राएं ये वाली और बड़ी दो वाली। यण में क्या होता है, या रा वा के पहले आधा अक्षर, लेकिन वास्तव में अगर पूछ ले कौन होते हैं आधे तो यही होते हैं। और अयाद में क्या होता है, इसमें बिना मात्रा वाली मात्रा होती है और मात्रा अगर होगी तो बड़े आ की होगी, वो होगी पहले शब्द में होगी। तो बेटा मेरे लो, ये अपनी क्लास थी। तो इस क्लास में हमने संधि पूरी सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे अगली क्लास में, जो ये भी प्लेलिस्ट में चली जाएगी। तो सबसे पहले हिंदी की प्लेलिस्ट सारे देख लेना, जिसने अभी से जुड़े हो, जहां से जुड़ो पूरी प्लेलिस्ट पहले देख लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अब हमने 7 टॉपिक सीख गए। अब हम आज क्या सीखेंगे, अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, समास सीखेंगे, ठीक है। समास के परिभाषा, समास के भेद जैसे बनेगी अगले टॉपिक पे आ जाएगा क्वेश्चन, यानी जो आने वाला अगला दिन होगा उसमें आपको समास पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही हम टोटल हिंदी रिकॉर्ड फॉर्म में कंफर्म कर देंगे, ताकि आपका रिवीजन हमेशा आप जब भी करना चाहें प्लेलिस्ट खोल लें और प्लेलिस्ट से जो चीज़ पढ़ना चाहें आप आराम से पढ़ सकें, ठीक है। तो बेटा जितनी मेहनत हम आपके साथ करते हैं बस उसका कुछ % आप भी करें, इस बार वर्दी आपकी होगी। मिलते हैं सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।